गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल चौरसिया राहुल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ अकाउंटेंसी क्लास 12th सीबीएसई यूपी बोर्ड की एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिलिमिनरी चैप्टर प्रारंभिक खाते, उसको स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और मैं इस पर कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक कवर होते रहें, और इससे आपकी जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, या आप यूपी बोर्ड हैं, या किसी भी बोर्ड जिसमें पार्टनरशिप या जो मैं चैप्टर्स कवर करूँगा कॉमर्स के वो होंगे, तो आपका पूरा प्रिपरेशन सिलेबस वाइज हो जाएगा। मैं आपको पहले थ्योरिकल पूरा एक्सप्लेन करूँगा, थ्योरी पूरी नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी सीरीज़ चलेगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको नीड होंगे तो उसकी भी क्लासेस चलेंगी। बाकी आप लोग जैसा कमेंट में और जैसा सजेशन करेंगे उस तरह से क्लासेस को मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे स्टूडेंट्स को, कॉमर्स के स्टूडेंट्स बेसिकली जो हैं। और ये एक बोर्ड परीक्षा के तौर पर भी वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगी, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो। उसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, कॉमर्स के, डीएसएसबी, उनमें भी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक ही आता है, एनसीईआरटी ही पूरा आता है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वो आपको काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए हम पहली वीडियो से शुरू करेंगे। आज आपको हम पार्टनरशिप क्या होती है उसकी डिफिनेशन में एक छोटी सी वीडियो ब्रीफ के तौर पे मैं बनाऊंगा। उसके आगे फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? साझेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, या इसको जो कि हम बायलिंगुअल चलेंगे तो क्या बोलेंगे, मीनिंग, डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यानी जो आपका अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, उसमें पार्टनरशिप या साझेदारी क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका क्या नेचर होता है, उसको क्या उसकी प्रकृति होती है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें पढ़ के समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ को बांटने और आपसी सेवा पूंजी लगाने में सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को हम साझेदारी कहते हैं। तो भारतीय अधिनियम, जो साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसकी धारा 4 के अनुसार क्या इसकी डिफिनेशन दी गई है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार में लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपस में मिलकर कोई व्यापार करने का निश्चय किया, और उन्होंने ये आपस में समझौता किया कि वो जो लाभ है उसका वो आपस में जो है बांटेंगे, आपस में लाभ को बांटेंगे, और उस कारोबार को या तो मिलकर या फिर उन दोनों के लिए कोई एक व्यक्ति, यानी मिलकर या फिर कोई एक व्यक्ति उन दोनों के लिए उस काम को या व्यापार को चलाएगा या रन करेगा। तो ये होता है सीधा सा साझेदारी का मतलब। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता कर लाभ हानियों को बांटते हुए किसी व्यापार को चलाने का निश्चय करते हैं अनुबंध के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो हम उस परिस्थिति को या उस स्थिति को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि पार्टनरशिप कब होगी, ऐसा माना जाएगा कि पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। तो क्या है, इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए नियम, शर्तें होनी चाहिए। यानी ये 3 शर्तें हैं, अगर ये उस बिज़नेस में होती हैं तो हम उसे पार्टनरशिप बोल देंगे। तो कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, जैसा कि इसमें बोला है, सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यानी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, लिखित हो या फिर मौखिक हो, यानी ओरल हो या फिर रिटन हो, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के अगर आप काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कल को आपने बिना एग्रीमेंट के 2 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक ने फ्रॉड कर दिया, आपका पैसा ले गया, आपकी पूंजी ले गया, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, समझौता या ठहराव लाभ बांटने का उद्देश्य से होना चाहिए, यानी द कंप्रोमिजन और एग्रीमेंट जो होगा यानी अरेंजमेंट जो होगा वो शेयरिंग प्रॉफिट के लिए होगा। यानी कोई भी बिजनेस क्या होता है, किस लिए हम बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लीगल तौर पर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही तो व्यापार करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। तो जो हमारा एग्रीमेंट होगा 2 पर्सन्स के बीच में वो क्या होगा, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से या लाभ को बांटने यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस से ही होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या इनमें से कोई एक अधिक व्यक्ति कर सकता है। तो मान लीजिए किसी पार्टनरशिप में 4 पर्सन है, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है और डी है, ये 4 व्यक्ति हैं। लेकिन इन चारों में से कोई 2 लोगों ने ये कहा कि चलिए हम आपको पूंजी दे देंगे और अपना नाम दे देंगे, लेकिन हम व्यापार में सक्रिय रूप से यानी बिजनेस में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेस को चलाइए, हम पूंजी लगाएंगे और प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, लेकिन हम काम रोज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ए और बी बच्चे हैं ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो रन करेंगे इन चारों के लिए, यानी अपने लिए भी और जो व्यक्ति इसमें साझेदारी में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपनी संपत्ति दी है, तो उनके लिए भी काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है या तो चारों लोग मिलकर काम करेंगे या फिर उन चारों के लिए कोई 1 या 2 या 3 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए पार्टनरशिप, एक जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से पता चल गया कि आपकी जो एक पार्टनरशिप है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर साइन किया हुआ बिजनेस, जिसमें वो दोनों लोग मिलकर या फिर आपस में समझौता करके कोई एक व्यक्ति बिजनेस को चलाता है और व्यापार में काम करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, जो कि लीगल होना चाहिए। ठीक है, अब साझेदारी का मतलब ये नहीं कि आपने कोई इलीगल गैंग बना ली, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, उसको साझेदारी कहेंगे, नहीं। साझेदारी उसी को कहेंगे जब आप लीगल वर्क करते हैं जो हमारे देश, हमारे समाज और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी उसका उन्होंने ऑर्डर दे रखा है, लीगली तौर पर वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझिए। लास्ट एंड हम लोग देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसा होना चाहिए, यानी साझेदारी फर्म की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो जो फर्म है, जैसे फर्म हम किसे कहते हैं, जैसे ए है, बी है और सी है और डी है, जैसे कि 4 पार्टनर काम कर रहे हैं, तो इन चारों को जो मिलाकर जो बिजनेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फर्म बोलेंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं ये पार्टनर्स हैं, लेकिन ये चारों जब मिल गए तो ये फर्म बन गई। ठीक है, लेकिन इस फर्म से इन चारों का जो लायबिलिटी है या जो दायित्व है या कह लो जो इनकी एक्सटेंस है यानी अस्तित्व है वो अलग नहीं होगा। फर्म और चारों पार्टनर एक ही होंगे, यानी अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो ये चारों अनलिमिटेड रूप से अपनी संपत्तियों से या अपनी एसेट से उसको पूरा करेंगे। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं फर्म में हम नहीं है, हमारा ये इतना है हम अलग कर लेंगे, नहीं, अलग नहीं होगा, ये चारों का सेम माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, उसके आगे हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनरशिप की और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए, बहुत से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि आप कॉमर्स की क्लासेस रेगुलर ले पाएँ। ठीक है, ये पहली सीरीज़ की पहली जो है आपकी वीडियो है, ऐसे नेक्स्ट आती रहेंगी वीडियोस, आप चैनल पे बने रहिए। हैव ए गुड डे।